अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ हट के बनाना है तो छोड़ो बोरिंग डिशेस और तैयार हो जाओ एक देसी धमाके के लिए, यानी कि मूंग गोश्त के लिए। जब नरम गुलाबी गोश्त मिले प्रोटीन वाली मूंग दाल से और ऊपर से तड़के वाला मसाले का जादू, तो मजा ही आ जाता है। ये डिश है हर उस इंसान के लिए जो कहता है भाई कुछ स्पेशल खिलाना। तो चलो आज घर के किचन में बनाते हैं होटल से भी ज्यादा टेस्टी मूंग गोश्त। तो चले शुरू करें। मूंग गोश्त के लिए हम लोगों ने रात में ही मूंग की दाल तकरीबन 250 ग्राम भिगो के रख ली थी। फिर उसके बाद प्रेशर कुकर लीजिए और उस दाल को उस प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। फिर डालिए उसमें थोड़ा सा पानी, मतलब थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ी सी हल्दी, एक बड़ी इलायची और आधा चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार। फिर इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और बस प्रेशर कुकर का लिड लगाइए और चढ़ा दीजिए गैस के ऊपर। 2 सीटी में आपकी दाल गल जाएगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने तकरीबन 200 ग्राम प्याज ली और उसको स्लाइस के तौर पे कट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि हमें प्याज को तलना है। देखिए ऐसे कट करेंगे और थोड़ी ही देर में हमारी दाल गल चुकी है। ये देखिए दाल कितनी नरम हो गई है। इसको हल्के हल्के हाथ से चला के अलग अलग कर लीजिए। फिर इसे एक कढ़ाई में निकालिए और ढक कर रख दीजिए इसे दाल को थोड़ी देर के लिए अलग। अभी इसका काम नहीं है, थोड़ी देर के बाद इसका काम होगा। फिर वही प्रेशर कुकर लीजिए और उसमें डालिए मस्टर्ड ऑयल। देखिए काम करिएगा, जब मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हो तो प्रेशर कुकर में पानी ना हो। देखिए हमारे प्रेशर कुकर में पानी रह गया था तो चटखारे मार रहा था, तो पानी हम लोग सुखा देंगे। फिर इसमें 2 तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग और छोटी इलायची, दालचीनी का जरा सा टुकड़ा और जो प्याज हमने अभी चॉप करके रखी थी ना, उसकी आधी प्याज को हम लोग इसमें डाल देते हैं और बस इन सारी चीजों को अच्छे से भूनना शुरू करिए। प्याज का कलर हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, यानी तकरीबन बरिस्ते की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि ऑरेंजिश की तरफ। इन सारे मसालों के साथ में प्याज को हम लोग भूनते रहेंगे और प्याज को अलग नहीं निकालेंगे, इसी प्रेशर कुकर में ही प्याज को रहने देंगे। मैं बताता हूँ कैसे। और ये मटन है हमारे पास में तकरीबन आधा किलो। फिर इस सारे मटन को हम लोग डाल देते हैं जो प्याज हम लोग भून रहे थे ना उसमें, और बस इस गोश्त को भी भूनना शुरू करिए। इस भुनाई में तकरीबन आपको 15 मिनट लगेगा। 15 मिनट के बाद 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दीजिए। लहसुन और अदरक की तेज खुशबू स्वाद और खाने को गहराई देते हैं। ये बेस मसालों के साथ मिलकर खाने में एक उम्दा फ्लेवर लाते हैं। मटन या चिकन में पेस्ट डालने से जो गोश्त होता है ना, वो नरम हो जाता है और मसाले अंदर तक अच्छे से समा जाते हैं। फिर थोड़ी देर के भूनने के बाद में इसमें हम लोग डालेंगे चिली फ्लेक्स, तकरीबन 1 चम्मच। फिर 1 चम्मच इसमें हम लोग डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, पौना चम्मच हम लोग इसमें नमक डालेंगे, या स्वाद के अनुसार आप लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। और बस इनको भूनना शुरू करिए। फिर थोड़ी देर के बाद इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच दही। देखिए मटन में दही क्यों डाला जाता है, क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड होता है जो मटन के रेशो को, यानी कि उसके फाइबर को तोड़ता है। इसमें मटन पकने पर ज्यादा नरम और जूसी बना रहता है, खासकर जब आप मटन को दही के साथ मैरिनेट करते हैं। लेकिन यहाँ हमने मैरिनेट नहीं किया है, यहाँ हम लोगों ने ऊपर से डाल दिया है। मैरिनेट अक्सर हम लोग करते हैं चिकन के साथ में। ये ग्रेवी को गाढ़ा और रिच बनाने के लिए भी काम आता है और मसालों को संतुलन बनाए रखने के लिए भी होता है। अब इस गोश्त को भूनते हुए तकरीबन हम लोगों को 15 मिनट हो चुके हैं। फिर 15 मिनट के बाद हम लोग थोड़ा सा जाफरान लेते हैं और उसको 1 गिलास दूध में निकाल लेते हैं। जाफरान को दूध में डाल के उसको डाइल्यूट करिए और उससे पहले जो प्याज हम लोगों की बची हुई थी ना, जो हम लोगों ने बचा के रख ली थी ना, उसको अब इसमें डाल देते हैं। बस प्याज के साथ भी अच्छे से भूनना शुरू करिए इस गोश्त को और मसालों को और हर एक चीज को। फिर थोड़ी देर के बाद जो दूध आपने जाफरान के साथ मिला के रखा था ना, उसको इसमें डाल दीजिए। देखिए दूध को मसालों का तीखापन कम करने के लिए डाला जाता है। अगर आपकी करी बहुत तेज या तीखी हो गई है तो दूध एक नेचुरल बैलेंस की तरह काम करता है। ये स्पाइसीनेस को थोड़ा सा कम करता है और बच्चों या माइल्ड खाने वालों के लिए सही बनाता है। फिर उसके बाद जितना आपने दूध लिया था उतना ही इसमें पानी डाल दीजिए। फिर उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च हमने इसमें इस्तेमाल की है, थोड़े से रंग के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च में मिर्च नहीं होती है, ये खाली रंग के लिए डाली जाती है।
फिर उसके बाद प्रेशर कुकर का लेड लगा दीजिए और तकरीबन 2 सीटी आने का इंतजार करिए। और जब 2 सीटी आ जाए तो आंच को धीमा कर दीजिए 15 मिनट के पकने के लिए। 15 मिनट के बाद आपका गोश्त तैयार हो जाएगा। अब एक काम करिए, जो एक्सेस ऑयल है उसे निकाल लीजिए। हम लोग इस ऑयल का अलग से बाद में इस्तेमाल करेंगे, कैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। अब हमने इसमें से ऑयल निकाल लिया है। गोश्त आपका ऑलमोस्ट गल चुका है, ऑलमोस्ट नहीं 100% गल चुका है और मसाले भी आपके सारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हम लोग ऐसी सिचुएशन में जो मूंग दाल हम लोगों ने उबाल के रखी थी ना, ये वाली दाल हमने थोड़ी देर पहले अभी उबाल के रखी थी किनारे एक कढ़ाई में। अब जो गोश्त आपका है जो तैयार किया है आपने अपना मटन, उसको इसमें डाल दीजिए। यहीं से इसका नाम पड़ा मूंग गोश्त दाल, यानी कि इसे दाल गोश्त भी कहा जा सकता है, लेकिन दाल गोश्त कई अलग अलग तरह का बनता है। हम लोग इसको कहेंगे मूंग गोश्त। फिर इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा पिसा धनिया डाला और आधा चम्मच गरम मसाला ऊपर से डाल दिया। फिर थोड़ा सा केवड़ा जल इसमें डाल दीजिए। गरम मसाला पहले इसलिए नहीं डाला, अगर गरम मसाला डाल देते तो आपका गरम मसाला आपके खाने को काला कर देता और खाने में मजा भी नहीं आता। देखिए, खाने में टेस्ट जितना जरूरी होता है, उसका प्रेजेंटेशन यानी कि उसका दिखावा भी उतना ही जरूरी होता है। क्योंकि टेस्ट तो आप बाद में करेंगे, सबसे पहले उसे आप देखेंगे। अगर देखने में ही वो मजेदार नहीं हुआ तो खाने में यकीन मानिए मजेदार नहीं होगा। इसलिए गरम मसाला बाद में डालिएगा। बस इसे चला लीजिए और कढ़ाई पे चढ़ाइए सिर्फ 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे। और 10 मिनट के बाद आप पाएंगे कि आपका मूंग गोश्त बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। फिर जो ऑयल हमने अलग किया था, याद है ना आपको, अब उसे तड़के के तौर पे हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। ऊपर से डाल दीजिएगा ताकि आपका मूंग गोश्त में तड़का भी लग जाए और जबरदस्त टेस्ट आए। ये देखिए, आपका मूंग गोश्त बिल्कुल तैयार है। गोश्त भी आपका बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, दाल भी आपकी बहुत अच्छी तरीके से बन चुकी है और इसका एक अलग से स्पाइसीनेस बहुत मजेदार होता है। तो किसी को भी खिलाइए, हर कोई आपके खाने की तारीफ करेगा। तो दोस्तों, तैयार है हमारा देसी और दिल से बनाया हुआ मूंग गोश्त। मटन की नरमी और मूंग दाल की सादगी जब मिलती है देसी तड़के से, तो बनता है एक ऐसा स्वाद जो सीधा दिल में उतरता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो दिल से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगली बार फिर हम आएंगे एक नई खुशबू और एक नए जायके को लेकर। मूंग भी बोले वाह, गोश्त भी बोले वाह। तो आप भी बोलिए, क्या रेसिपी थी यार। लाइक करो, शेयर करो और फॉलो करो और सबको खुदा हाफिज।